हे गाइस व्हाट्सअप आई वेलकम यू ऑल टू इनसाइड एसएसबी। और आज के दी आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग के इस सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी यूपीएससी सीएपीएफ 2020 के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आप सभी को पता है जो साल 2020 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस साल आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की होगी। भले वो लॉकडाउन का एक्सपीरियंस हो या आपका ग्लव्स, सैनिटाइज़र और फेस मास्क का जो ये रिजीम चला हुआ है वो हो, राइट। कन्वेंशनल जिम से हटके आपने अपने घरों में फिजिकल फिटनेस को एक्सपीरियंस किया होगा, फिजिकल एक्सरसाइजेस की होंगी, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि 2020 में हुआ है और इसी चीज़ को इस वीडियो में कवर किया गया है ब्रॉडली, ठीक है। हमने इस पूरे चीज़ को टॉपिक्स को डिवाइड किया गया है ताकि आपको ईजिली अच्छे से समझ आए। तो आगे चलते हैं। Now, the topics are broadly divided into healthcare system, economy, social issues, defense and internal security, international organization, international relations, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये कुछ ब्रॉड टॉपिक्स हैं। इसके अंडर सब कैटेगरीज आती हैं और इन सब कैटेगरीज में से काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपके जो पेपर 2 के ऐसे में यहाँ से कुछ ऐसे पूछे जा सकते हैं, राइट। तो आगे चलते हैं। नाउ कम्स योर हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। सो फर्स्ट, जो हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया को काफ़ी तरीके से पूछा जा सकता है। या तो डायरेक्टली पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि आप पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की जो जितनी भी फ्लॉज हैं, लकूनाज हैं, ठीक है, जो कि कोरोना वायरस की वजह से एकदम अच्छे से बाहर आए हैं, ठीक है, उभर के आए हैं और काफ़ी टाइम ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो न्यूज़ में था, तो यहाँ से प्रॉबिलिटी है कि आपका ऐसे आ सकता है। इसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में आ सकता है कि इंडिया में प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम की क्या कंडीशंस हैं, राइट। फिर समथिंग रिलेटेड टू कोरोना वायरस एंड पैंडमिक के ऊपर आ सकता है। पॉपुलेशन बूम की वजह से हेल्थ केयर सिस्टम में क्या असर होता है या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं उसके ऊपर आ सकता है। फिर बात हुई थी प्राइवेटाइजेशन हेल्थ केयर की, ठीक है। क्या हेल्थ केयर सिस्टम कंप्लीटली प्राइवेटाइज हो सकता है, करने में फ़ायदा है, या ऐसे अन्य टॉपिक्स, अन्य एस्पेक्ट्स प्राइवेटाइजेशन के पूछे जा सकते हैं आपको आपके ऐसे के फॉर्म में। फिर आप इस फॉर्म में भी आ सकता है कि आप अचीवमेंट्स और फेलियर्स बताएं इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ ब्रॉड टॉपिक्स हैं और हेल्थ केयर सिस्टम एज अ होल आप अच्छे से करके जाएं, ठीक है। एकदम होलिस्टिकली आपको हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब इसके ऊपर कोई भी ऐसे आ जाएगा तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे इन एसेस को लिखने में। अब नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी, राइट। अब हमें पता है पैंडमिक की वजह से इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा नीचे चली गई थी, ठीक है। अब जस्ट बिकॉज इकोनॉमी नीचे चली गई थी तो काफ़ी सारे स्कीम्स ऐसे आए थे जिसकी वजह से इकोनॉमी को बूस्ट करने का प्रयास किया गया था। भले वो आत्मनिर्भर भारत हो तो इसके ऊपर आ सकता है, राइट। तो इसके रिलेटेड काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है। कोरोना वायरस एंड द इंडियन इकोनॉमी, एमएसएमसी सेक्टर्स पूछे जा सकते हैं। डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो एविएशन सेक्टर हो या फॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर पूछा जा सकता है आपको आपके ऐसे के फॉर्म में, राइट। इसके बाद आता है आपका डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। आपको पता है इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ चला था इस साल भी, ठीक है, काफ़ी टाइम तक चला था इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। तो बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर आपका ऐसे आ सकता है और इंडिया ने ऐसे क्या क्या स्टेप्स लिए हैं या ऐसे क्या क्या स्टेप्स वो ले सकता है जिसकी वजह से बॉर्डर मैनेजमेंट और ज़्यादा हम बेहतर कर पाएँ, राइट। फिर समथिंग रिलेटेड टू इंडिया चाइना डिस्प्यूट या इंडिया नेपाल डिस्प्यूट भी हुआ था, राइट। तो उसके ऊपर भी आ सकता है। या कुछ ऐसी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं कि डिफेंस सेक्टर या डिफेंस एज अ होल को बूस्ट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ का रोल क्या है, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कितना रोल है और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। नक्सलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, रेड कॉरिडोर, राइट। कैसे नक्सलिज्म ने जो
छत्तीसगढ़ वाला जो बेल्ट है उसको अफेक्ट किया है, और क्या क्या सरकार कर सकती है कि नक्सलिज्म को हम ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो सकती है यहाँ पर ऐसे के फॉर्म में कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इंडिया को, या फेस कर रही है इंडिया एज फार एज योर इंटरनल सिक्योरिटी इज़ कंसर्न्ड। और इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट ऐसे क्या स्टेप्स ले सकती है जिसकी वजह से हम इंटरनल सिक्योरिटी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर डाल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्वियसली इंटरनल सिक्योरिटी को और ज़्यादा बूस्ट करेगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी के इस एस्पेक्ट से आपका ऐसे पूछा जा सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है। ऐसे अन्य और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहाँ से ऐसे आपका आ सकता है, राइट। इसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, और इंटरनेशनल रिलेशंस यूपीएससी का एक फेवरेट सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर ऐसे किस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर आपसे सीधा दो कंट्रीज़ के बीच के रिलेशन के बारे में पूछा जा सकता है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपना ऐसे ब्रॉडली अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जैसे आपको पहले बतानी पड़ेगी हिस्ट्री, इंडिया चाइना की हिस्ट्री बताइए आप, ठीक है। उसके बाद जितनी भी मेजर वॉर्स हुई हैं इंडिया चाइना के बीच, ठीक है, ये सब बताइए। क्या क्या रिलेशन इस्टेब्लिश है, भले वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हो या सोशल पर्सपेक्टिव से हो, ठीक है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हो, हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की यहाँ पर कोशिश करें। फिर उसके बाद आप प्रेजेंट में जो सिनेरियो चल रहा है, प्रेजेंट की जो सिचुएशंस हैं उसको मेंशन करें, और वे फॉरवर्ड देके अपने ऐसे को कंक्लूड करें, राइट। ऐसे ही इंडिया नेपाल रिलेशंस पे आ सकता है, इंडिया यूएस रिलेशंस पे आ सकता है, इंडिया एंड एशियान के ऊपर आ सकता है, इंडिया एंड बिम्स्टेक, इंडिया एंड ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के ऊपर आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। डब्ल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। हमने ये देखा है कि डब्ल्यू काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से फेल हो गया था कोरोना वायरस पैंडमिक को कंटेन करने में, तो इसके ऊपर आ सकता है। इसके बाद यूएन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। अप्रैल मई जून के महीने में यूएन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। यूएन क्यों वीक हो रहा है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ऐसे के फॉर्म में। और ऐसे क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि यूएन एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो धीरे धीरे अपनी पावर खो रहा है और ज़्यादा वीक हो रहा है, तो ये अपने आप को कैसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकता है, या फिर यूएन इन एंड इंडिया के ऊपर कुछ भी आ सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस को एज अ होल कवर करने का, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम टॉपिक्स रिवॉल्विंग अराउंड विमेन। अब विमेन वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और यहाँ से ऐसे देखने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मार्च के महीने में बात हो रही थी परमानेंट कमीशन की, और अब जाके परमानेंट कमीशन मिल चुका है। तो विमेन इन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में ऐसे पूछा जा सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट जो कि एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, आपको इसको होलिस्टिकली पढ़ना पड़ेगा ताकि आप हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पर कवर करें, ठीक है। रोल ऑफ वुमेन इन वेरियस सेक्टर, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक ब्रॉड टॉपिक है, होलिस्टिकली आप इसको पढ़ें, और ऐसा ये टॉपिक कवर होना चाहिए। अगर यहाँ से कोई भी ऐसे आ गया आपका, तो आप यहाँ से पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अब आता है आपका एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे किस फॉर्म में आ सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म में आ सकते हैं, भले वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर हो, रिन्यूएबल एनर्जी, और ऐसे क्या क्या स्टेप्स लिए हैं ताकि इंडिया यू नो रिन्यूएबल एनर्जी में मास्टर कर सके। स्टबल बर्निंग जो कि एक डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऐसे के फॉर्म में आ सकता है। इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ट्रीटीज़, एग्रीमेंट्स के ऊपर आ सकता है। पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट है, आप बताइए वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है या क्या क्या उसके फ्लॉज हैं। और ऐसे काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कन्वेंशंस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको तैयारी करनी पड़ेगी। फिर आ जाता है क्लाइमेट चेंज, ये भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। सब कैटेगरीज आ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग, यू नो
आपका ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से क्या चीज़ें हो रही है, कोरल रीफ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है, इसको भी आपको होलिस्टिकली कवर करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद सोशल इश्यूज़, काफ़ी ज़्यादा 2020 में सोशल इश्यूज़ प्रोमिनेंट था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, भले वो नेपोटिज्म हो, ठीक है, भले वो कास्ट सिस्टम हो, ऑनलाइन एजुकेशन में जो बूम देखा गया है, ठीक है, जो राइज देखा गया है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या इसमें कितने ज़्यादा फ्लॉज हैं। चाइल्ड लेबर के ऊपर आ सकता है, डायरेक्टली चाइल्ड लेबर के ऊपर ऐसे कम आने की चांसेस है, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल चाइल्ड लेबर को आपको पढ़ना पड़ेगा। माइग्रेंट लेबर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपने देखा था कि लॉकडाउन हुआ था तो हज़ारों लाखों माइग्रेंट वर्कर्स अपना जहाँ शहर में वो रहते थे वहाँ से मूव होके गांव में जा रहे थे, और कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें उनको फेस करनी पड़ी थी, राइट। फिर लेबर लॉज में जो परिवर्तन किया गया था या परिवर्तन करने की बात चल रही थी उसके ऊपर आ सकता है। मेंटल हेल्थ, ये भी एक ब्रॉड टॉपिक है, इसके ऊपर आ सकता है कि लॉकडाउन की वजह से मेंटल हेल्थ पे क्या क्या असर पड़ा, राइट। फिज़िकल फिटनेस के ऊपर आ सकता है, फिज़िकल एस्पेक्ट्स के ऊपर आ सकता है, और बहुत सारी चीज़ें जो कि सोशल इश्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। ये फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, और यहाँ से टॉपिक्स आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, राइट। अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसको होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब जो भी मैंने टॉपिक्स यहाँ पर बताएं उसको आप ब्रॉडली पढ़िएगा, सारे पॉइंट्स, प्रोज कॉन्स, सबको मेंशन करें। अच्छा सा वे फॉरवर्ड बनाइए, ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। और इन सभी के ऊपर कुछ कुछ कोट्स दे के रखिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपना ऐसे को और ज़्यादा ग्रेसफुल बना सकते हैं। टिल देन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।